हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग जो कल जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ और वो जो एग्ज़ाम हुआ उसका देखिए एक छात्र प्रीतम जी हैं और यहाँ नंदन जी हैं। इन लोग देखिए चेहरा पे इन लोगों का खुशी नहीं है, खुशी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा दुखी में भी हैं। देखिए नंदन जी दुखी में हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं क्या हुआ। हाँ तो आप लोग दोनों बताइए क्या क्या हुआ। पहले प्रीतम जी आपके साथ क्या हुआ? यार पेपर ठीक ठाक ही था, मतलब लग ही नहीं रहा था सीजीएल का पेपर है। लग रहा था तो चपरासी पीयून का पेपर करवा दिया गया, क्योंकि जो लोग इतना दिन से मेहनत किया झारखंड के पीछे, झारखंड में 40 क्वेश्चन का वेटेज था, वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन 40 था जिससे कोई ना पढ़े वो भी मार के चलाएगा। और रिजल्ट तो झारखंड ही देने वाला था, झारखंड सीजीएल में, क्योंकि मैथ रीजनिंग सब कोई बनाते हैं। और झारखंड जीएस का इतना जी क्वेश्चन सब अनएक्सपेक्टेड था किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो 7 साल 8 साल से तैयारी कर रहा है झारखंड, और ऊपर से पेपर लीक। ये तो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस झारखंड राज्य के लिए। अब इस पे सरकारों को थोड़ा हार्ड स्टेप लेना चाहिए। पहली चीज़ तो ये एजेंसी को ही डिबार कर दे, दूसरा एजेंसी को लेके आए। और अगर यही एजेंसी रहता तो क्या गारंटी अगले बार नहीं होगा। इस बार क्वेश्चन आउट, अगले बार थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा टाइट होगा, लेकिन क्वेश्चन तो आउट होगा ही होगा। तो सरकार को इस पर थोड़ा स्टेप लेना चाहिए। पांडे जी। अच्छा हाँ, अब पांडे जी आपके साथ क्या हुआ? देखिए, कैसा मैं एक्सपीरियंस रहा? आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि पेपर ठीक ठाक ही था, इजी टू मॉडरेट लेवल था। हालांकि पूरा फुल इजी नहीं बोल सकते हैं, कुछ कुछ टफ क्वेश्चन जैसे खोटा में सबों ने हिंदी ये खोटा ग्रामर में किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था कि समास का वेटेज इतना रहेगा। तो लगभग अप्रोक्स 8 to 9 क्वेश्चन समास का दिया हुआ था, और लगभग बाकी बात 70% बोल सकते हैं कि सारे राइटर्स का नाम लिखना था, उसमें मैच द फॉलोइंग था। तो कुछ तो जो नहीं भी पढ़े हुए हैं तो वो ऑप्शंस के थ्रू ही पकड़ा जा रहे थे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मान लीजिए किन्हीं का मैच द फॉलोइंग में एक राइटर और उसके पुस्तक का नाम दिया गया है, तो वही सेम क्वेश्चन लगभग 14 to 15 क्वेश्चन में कोई दिया हुआ है। तो ऐसे ही कुछ पजल्स के थ्रू ये दर्शाया गया था सारे क्वेश्चंस को, तो वो सब तो पकड़ाए जा रहे थे। बट ग्रामर्स में जहां तक कि मेरा मानना है कि समास में बहुतों को दिक्कत हुई है, लेकिन फिर भी ऑन एवरेज अटेम्प्ट 95 के आसपास रहा है, जितने भी जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं फुल फोकस होके। रही बात पेपर थर्ड में तो मैथ तो ठीक रहा, लेकिन मैथ में अरिथमेटिक्स का वेटेज उतना नहीं दिखा। ना ही टाइम एंड वर्क से था, ना ही टाइम डिस्टेंस था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस था, और परसेंटेज से भी नहीं था, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं, ऐसा सवाल देखने को मिला। हाँ, पूरा एडवांस मैथ था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज ज्यादा दिखा उसमें। रही बात रीजनिंग का, तो रीजनिंग का के लिए तो बहुत आसान सा था। रीजनिंग नहीं बोल सकते कि कोई भी क्वेश्चन टफ था। एक लास्ट क्वेश्चन था, हाँ, जिसमें वो व्हाइट वाला जो आंसर था पजल फॉर्म में, हाँ पजल फॉर्म में था, उसको बोल सकते हैं कि समझने में बस देरी है, क्वेश्चन लंबा किया गया था, बट जो आसानी जो प्रैक्टिस करके गए थे वो आसान भाषा में वो बना लिए होंगे जैसा अनुमान है। अच्छा पेपर का तो रही बात पेपर थर्ड में आपका झारखंड जीके का, तो झारखंड जीके का मेरे अनुसार हमको लग रहा है कि झारखंड जीके में ज्योग्राफी के अलावा जो क्वेश्चन सेट करने वाले थे उनको लग गया होगा कि ज्योग्राफी के अलावा कोई सिलेबस ही नहीं है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन डाला गया था लगभग पूछा गया था कि ये ज्योग्राफिकल पार्ट ज्यादा हमको देखने को मिला। विद्रोह से भी था क्वेश्चन, एक डायरेक्ट डेट पूछा गया था, भूमिज विद्रोह कब हुआ था, और आपका एक ये पलामू वाला जो आंसर था वो तो चलिए हम लोग पेपर का लगभग 2-3 पेपर हम लोग बाद में बात करेंगे। रही बात कंप्यूटर का, वो भी आसान शब्दों में वो भी उनका भी क्वेश्चन बोल सकते हैं कि ज्यादा टफ नहीं था। और रही बात इधर बाकी बात समान पेपर 1 में जो है वो भी पैसेज जो आया था जितना भी हिंदी और इंग्लिश का, वो भी आसान रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अनुमान ही नहीं कर पा रहा था कि इतना इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा। हालांकि इजी उनके लिए है जो तैयारी किए हैं। चलिए हम लोग एग्जाम का जो पेपर था उसके बारे में हम लोग देखें, लेकिन अब जो झारखंड में इस वक्त चर्चा में का जो विषय है आपका जो क्वेश्चन पेपर लीक का है उसके बारे में थोड़ा सा क्या है कि झारखंड में हर एक बच्चों के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल जो है आज तक ना फेयर तरीके से ली है एग्जाम और ना आगे ले पाएगी, ये उम्मीद में थे, और ये सच होता हुआ दिख रहा है कि हर कोई का यही कहना था कि पेपर फुल कॉन्फिडेंस में। मेरे तो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो फुल कॉन्फिडेंस में जो सेंट्रल एसएससी का तैयारी कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि इसका तो पेपर लीक होना तय है।
और यही देखने को मिला। मैं तो कल रूम भी नहीं पहुंच पाया और मुझे ये खबर मिल गई कि JSSC CGL का पेपर लीक हो चुका है। और हालांकि पेपर 3 अभी तो ऑफिशियल नोटिस आ गया है ये कैंसिल होने का, बट पेपर 2 और 1 भी शायद हो जाएगा, नोटिस आ जाना चाहिए। और देखिए 4 तारीख को जो पेपर है उसमें क्या करते हैं। अच्छा, आपका क्या राय है? मैं आपका क्या राय है? झारखंड गवर्नमेंट से ये माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूंगा कि आप अगर ट्राई कर भी रहे हैं फेयर तरीके से कराने की एग्जाम की, बट आपके तमाम उच्च अधिकारी जो बैठे हुए हैं ऊपर लेवल में, वो जहां तक कि लग रहा है ईमानदारी पूर्ण तरीके से अपना काम करने में विफल हो रहे हैं। तो हालांकि सेंटर जो निचले स्तर का जो सेंटर जहां पर भी मिलती है वहां पर तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी देखने को मिली, बट मुझे लग रहा है कि उच्च अधिकारी जो ऊपर लेवल में ही कहीं ना कहीं लीकेज हुई है। तो इसके लिए मैं एक आम आपके झारखंड वासी होने के नाते और एक JSSC CGL का एस्पिरेंट होने के भी नाते मैं ये दरखास्त करना चाहूंगा हेमंत सरकार से कि वो अन्य राज्यों की तरह ये परीक्षा को ऑनलाइन कर दें, क्योंकि जितने भी देख लीजिए TCS जो लेती है आपका CGL SSC सेंट्रल SSC और भी तमाम डिपार्टमेंट्स जो अपने अपने परीक्षाएं लेती है ये ऑनलाइन के माध्यम से ये लेती है, वहां पर लीकेज होने का चांस बहुत बहुत कम है, ना के बराबर है। तो यही दरखास्त करूंगा कि ये लीकेज को अगर रोकना है, कहीं ना कहीं अगर चूक हो रही है, पिछले सरकारों में भी चूक हुई है, तो इसको जल्द से जल्द इसमें ऑनलाइन सुविधा लाया जाए, ऑनलाइन तरीके से एग्जाम किया जाए, कराया जाए। और बच्चों को भी इनसे परेशानी होती है, बहुत सारे अटेंडेंस कम देखने को मिले, लगभग मुझे लगता है कि लड़कियों का अनुपात भी कम रहा लड़कों के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि उनके अगर मान लीजिए किन्हीं का साहिबगंज घर है तो उनका दे दिया है गढ़वा साइड, तो उतना दूरी तय करने में असक्षम रहती हैं लड़कियां, तो उन लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा झारखंड गवर्नमेंट से कि ये जितना जल्द से जल्द हो सके इस पेपर को ऑनलाइन कराया जाए, JSSC झारखंड का ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और JEE का भी और जो भी पेपर हुआ है, पहले भी सुनने में आया कि लीक हुआ है, वो सबका तमाम परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से लिया जाए। अच्छा, आपका क्या राय है? आपका तीनों पेपर ये कैंसिल हो जाना चाहिए या फिर? देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत अगर राय दूंगा तो मेरा पेपर 2 उतना सही नहीं गया है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेरा IB का पेपर था 18 को, उसके बाद ही मुझे मौका मिल पाया तैयारी करने का। तो मुझे 5-6 दिन ही मिला मौका, खोटा लैंग्वेज जो मैंने सेलेक्ट किया था उसका तैयारी करने का, तो उसके वजह से मेरी तैयारी उतने अच्छी से नहीं हो पाई थी। तो मैं तो व्यक्तिगत राय अपना यही दूंगा कि ये पेपर 2 भी कैंसिल हो जाना चाहिए। हालांकि पेपर 2 भी अभी तक तथ्यों के मुताबिक पता चल पा रहा है कि पेपर 2 भी कैंसिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर 2 का भी लीकेज का अभी ये आ रहा है, हालांकि सिद्ध नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन तमाम एजेंसियां अब सब कोई छात्र लोग डिमांड कर रहे हैं कि एजेंसियों को लगाएं और इनका जांच कराया जाए। अच्छा, जो आगामी जो 4 तारीख को एग्जाम है उसके बारे में क्या मतलब वो कैंसिल होना चाहिए या नहीं? 4 को अगर पेपर है, जिनका बहुत सारे विद्यार्थीगण ऐसे हैं जो उम्मीद में लगाए हुए बैठे हुए हैं कि 4 को ले लिया जाएगा पेपर, और मेरा भी मानना यही है कि 4 को ले लिया जाए, लेकिन उसमें कुछ भी हो जाए स्ट्रिक्टली तरीके से इसको लागू किया जाए ताकि कहीं लीकेज ना हो पेपर में। चलिए प्रीतम जी, आप बताइए आपका क्या रहा है जो पेपर लीक का मामला जो सामने आ रहा है, और उस समस्या का आपका पास क्या सॉल्यूशन है, बताइए आप। पहली बात तो अगर पेपर लीक हुआ, इससे समझ में आ रहा है कि जो एजेंसी है आपको देखनी। हाँ प्रीतम जी, आप बताइए आपका क्या जो समस्याएं हैं, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको जो पेपर लीक हुआ, आपका क्या विचार है? कैंसिल होना चाहिए या क्या होना चाहिए? ये सामना क्या करना पड़ा विद्यार्थियों को, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में या एक कोना से दूसरे कोना जाने में, ये तो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी जो सबसे पहला मुद्दा भी है कि पेपर लीक होना। अगर पेपर लीक हुआ तो एजेंसी को तो एकदम एजेंसी पर FIR होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा नाकामी है JSSC और सरकार दोनों का कि इतना बड़े स्तर पे जहाँ पर 6.5 लाख कैंडिडेट है झारखंड SSC CGL में, 8 साल से एग्जाम नहीं और 8 साल बाद एग्जाम हुआ भी तो क्या मिला विद्यार्थियों को? बस पेपर लीक, जो हमेशा से मिलते आया है झारखंड में। यहाँ हम लोग रांची बोकारो से डाल्टनगंज का एग्जाम देने के 1-2 नाइट का स्टे हो गया, वहाँ पे रुकना पड़ा, होटल खोजो, 2000 रुपया खर्च हुआ, और आने बाद फिर पेपर दोबारा से देना होगा। कितना सारा कैंडिडेट के पास खाने का पैसा नहीं, बेचारा लॉज में रह रहा है, इधर से पैसा उन लोग 2000 खर्च करके गया। क्यों भाई? नौकरी है भाई, 8 साल बाद एग्जाम हो रहा, हो सके नौकरी लग जाए, 4 एग्जाम देने तैयारी किया, क्या मिला? कुछ नहीं, पेपर लीक बस मिला। झारखंड में
कोई एग्जाम में हुआ बस मिला कुछ तो पेपर लीक के अलावा तो कुछ मिला ही नहीं है। पेपर लीक होता है यहाँ कोई भाई सेटिंग या तो यार नोटिफिकेशन आता है, बच्चा सेटिंग का बात करता है, सेटिंग करवा सेटिंग, बस यही चल रहा है झारखंड में और कुछ नहीं। झारखंड में सरकार का बहुत बड़ा नाकामी है। अगले बार जब इलेक्शन हो और सरकार बोले कि हम ये दिए ये किए ये किए, तो उसको याद दिलाना चाहिए कि आप एसएससी का पेपर भी लीक हुआ आप ही के कार्यकाल में, आप ही के कार्यकाल में पेपर लीक हुआ, आप ही के कार्यकाल में एग्जाम्स में घोटाला हो रहा, आप ही के कार्यकाल में एग्जाम सही से नहीं हो पा रहा, इससे अच्छा एग्जाम नहीं लेते। तो ये तो हेमंत सरकार आई थी, सरकार में बोले थी 5 लाख हम रोजगार देंगे हर साल, तो रोजगार के लिए ही तो लेके गए थे ना। डाल्टनगंज पेपर लीक कराई तो 2000 का सीट था तो 2000 सीट बेच इधर दे देती, हो जाता 5 लाख 2000 घटा दीजिए, अब फिर इस साल नौकरी तो मिलते रहता, पेपर लीक होते रहता। ये कहाँ बोला था कि पेपर लीक नहीं करवाएंगे, तो बोला था नौकरी देंगे, तो नौकरी तो अभी भी दे देगा पेपर लीक करवा के। बात सही है। अच्छा, आपका क्या राय है? आपका जो पेपर लीक हुआ है पेपर कैंसिल होना चाहिए या क्या आपका राय है? अभी तो एग्जाम होना ही नहीं चाहिए, अभी पूरा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। 28 तारीख का तीनों पेपर, 4 तारीख का तीनों पेपर। अब पहले इस पर एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठना चाहिए, पेपर लीक कहाँ से हुआ। अगर आप नहीं सक रहे तो सेंट्रल एजेंसी को बुलाइए, सीबीआई को बुलाइए, पेपर लीक हुआ कहाँ से। और नहीं तो फिर ये भी राजस्थान की जहाँ तक बात करो, राजस्थान में पेपर लीक होता था, बता दे राजस्थान में चिरंजीवी योजना आया था जो कि पूरे भारत में किसी राज्य में नहीं है। 25 लाख का बीमा, स्वास्थ्य बीमा है, उसके बावजूद अशोक गहलोत सरकार हार गई बस एक मुद्दे पर कि पेपर लीक हो रहा था वहां पर। और वही मुद्दा हेमंत सोरेन के लिए भी काल बन के आ जाएगा 24 में। जिस तरह वहां पे भजन लाल सरकार आई, पहले डीजीपी के नेतृत्व में पेपर लीक का पहले एजेंसी बैठाई, पहले देखिए कि पेपर लीक कहां से हो रहा, कौन कर रहा, कौन लोग है। और यहाँ झारखंड में तो क्या क्या कानून बना दिया, क्या कानून, क्या फायदा झारखंड में, तो कानून से लोग खेल रहा है। ये तो खतरों के खिलाड़ी यहाँ पे हो गया। आप बनाइए कानून, हम कानून तोड़ेंगे, जितना बनाइएगा उतना तोड़ेंगे। अच्छा, कानून झारखंड सरकार भी लाई है, वो जो क्वेश्चन पेपर लीक करेगा उसको 10 लाख का साथ जुर्माना यार, तो उस पर क्या कहना है? वो तो पेपर लीक कोई बच्चा थोड़ी है, पेपर लीक तो एजेंसी कर रहा है, बच्चा पास कहाँ से, आप एजेंसी को टाइट करिए। अधिकारी अगर पकड़ा भी जाते हैं, झारखंड सरकार का कहना है कि अगर कोई पेपर लीक करते हैं तो 10 लाख का जुर्माना लगेगा। अरे एक एक पेपर एक एक बच्चों से यहाँ 25-25 लाख लिया जा रहा है, तो अगर मान लीजिए एक बच्चा से 25 लाख में से 10 लाख दे भी दिए वो जुर्माना के तौर पर, अगर पकड़ा जाते हैं तो फिर भी 15 लाख रुपया उनका बचत होता है एक पेपर पर। वैसे तमाम एक एक अधिकारी लोग 10-15 सेटिंग करके बैठे हुए हैं, जैसा तक कि सुनने में आ रहा है मार्केट में। तो इसमें तो अधिकारियों का फायदा ही है। अभी ज्यादा समय नहीं है, लेकिन बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये एक घोर चिंतन का विषय है राज्य सरकार के लिए और जेएसएससी के लिए कि क्या किया जाए, कहाँ नकेल कसा जाए, कौन इसमें लिप्त है। तो पहले इस पे विचार करें, तब बाद में एग्जाम दे। तो बोला जितना एग्जाम अभी होने वाला जेपीएससी तक को अभी निरस्त करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि भाई क्यों पेपर लीक हो रहा, क्या है उम्मीद है कि सीजीएल में तो जेपीएससी में नहीं होगा, होगा ही होगा। क्या है कि 28 को तो 4 को नहीं होगा, और 4 को जो होना है वो तो हो चुका होगा, बच्चा को तो क्वेश्चन मिल रहा होगा, पेपर तो छप गया होगा। बात सही बोल रहे हैं। तो पहली बात तो पूरा एग्जाम निरस्त हो, एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठे, सीबीआई जांचो कि पेपर लीक हुआ कहां से, कौन करवाया, कैसे हुआ, उस पर कार्रवाई हो। उसके बाद फिर एग्जाम का आगे नोट आए डेट, उसके बाद एग्जाम। अदरवाइज एग्जाम का कोई मतलब नहीं होता। बच्चा 4 साल से पढ़े, 5 साल से पढ़े, दिन रात एक कर दे, कोई मतलब नहीं है वाले, आपको मेहनत का कोई फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए एग्जाम निरस्त होना चाहिए। पहले बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठे, जांच हो कहां से निकला, क्या निकला, पेपर कैसे आउट हुआ, कौन आउट किया, कौन लोग इसमें लिप्त है, उस पर तत्काल कार्रवाई हो। उसके बाद कोई नया एजेंसी आए और देखा जाए फिर एग्जाम को कैसे ले। सरकार तो समझदार है, अच्छे अच्छे अधिकारी बैठे हुए, तो लोग अपना बुद्धि विवेक का काम लगाए और काम करे कि भाई कैसे कहाँ सेंटर देना, कैसे एग्जाम लेना। बस इतना ही बोलेंगे, आज तो समय नहीं है। इसके बाद देखते हैं सरकार क्या स्टेप रहता, उसके बाद फिर कुछ अपना प्रतिक्रिया दिया जाएगा इस पर। चलिए ठीक है प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। हाँ, तो हमारे बीच पांडे जी हैं, हमारे पांडे जी अब चर्चा करेंगे। वो प्रीतम का ट्रेन छूट रहा था इसलिए वो चला गया। तो चलिए हम पांडे जी से पूछना चाह रहे हैं कि जब झारखंड में नोटिफिकेशन आता है तो हमारे गार्जियन लोग खुश हो जाते हैं कि नोटिफिकेशन आया है, अब हमारा जो बेटा है या बेटी है वो एग्ज़ाम में बैठेगी, और वो सफल हो या ना हो उस अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम में बैठेगी। अगर वो मेहनत किया तो ज़रूर सफल होगा। लेकिन झारखंड में 2021 से नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर कैंसिल हो जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर कैंसिल हो जा रहा है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है नंदन जी बच्चों पे? सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ इस मामले में कि मैंने सबसे पहले तैयारी शुरू करने से पहले ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मैंने अपने सीनियर से राय ली थी। तो उन्होंने एक ही वाक्य बोला था कि कुछ भी हो जाए झारखंड का गलती से भी तैयारी शुरू करना ट्राई मत करना।
तो मैंने उनकी बातों को फॉलो किया और उसी समय से मैं सेंट्रल लेवल एसएससी का तैयारी करने लगा। हालांकि बीच बीच में जब भी पेपर सुनने में आता था कि निकलेगी, नोटिफिकेशन आउट होती थी, तो मैं 1-2 घंटा देने का कोशिश करता था दिन में, बट फिर भी मैंने पूर्ण रूप से इस पर भरोसा भी नहीं किया था और ना आगे करूँगा। अच्छा, ठीक है। अब हम लोग का जो समस्या था हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग का जो चर्चा में जो आया कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए और फेयर तरीके से एग्ज़ाम को, हर एग्ज़ाम को लिया जाए, कंडक्ट कराया जाए, ताकि जो गरीब किसान का जो बच्चा पढ़ रहा है वो आगे पहुंच पाए, उन लोगों के साथ न्याय हो सके, ताकि ये ना हो कि कहीं पता चला कि जो पैसे जो दे चुके हैं 20-25 लाख या कितना डिमांड रखा जा रहा है, चलिए सिलेक्शन ले लें और गरीबों के साथ अन्याय हो जाए। चलिए इस चर्चा में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।